आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में विनय कुलकर्णी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को पिछले दिनों सीबीआई ने जिला पंचायत सदस्य कत्ल मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके चलते आज अदालत ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज धारवाड़ की तीसरी एडिशनल कोर्ट ने ये आदेश सुनाया कि नवंबर 23 तक वो हिरासत में रहेंगे। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद ही विनय कुलकर्णी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकेंगे। संभावना जताई जा रही थी कि सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए 3 दिन के लिए सीबीआई कस्टडी मांग लेगी, मगर सभी संभावनाओं के उलट उन्हें कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एटीएम और बैंक को निशाना बनाने वाले शातिर चोर हुए गिरफ्तार। रायचूर जिला पुलिस ने एटीएम और बैंक को निशाना बनाकर चोरी करने वाले 4 चोरों की गैंग अब्बास, जावेद, जाफर और वीरेश को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों चोर रायचूर जिले के लिंगसूर रास्ते पर मौजूद सिंडिकेट बैंक के सामने लगे सीसीटीवी और गेट को तोड़कर बैंक में चोरी करने की कोशिश की थी। इसके अलावा मानवी पट्टन हिरे क्वेंटनकल के एसबीआई एटीएम और कैनरा बैंक एटीएम, सिरवाड़ गांव के सेंट्रल बैंक एटीएम में सीसीटीवी तोड़कर रुपया लूटने की कोशिश कर चुके थे। इन एटीएम चोरों से सारा शहर तंग आ चुका था। आखिरकार रायचूर जिला पुलिस ने इन खतरनाक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य में स्कूल शुरू करने के लिए तैयारियां हुई शुरू। कोविड-19 के चलते राज्य में इस साल अब तक स्कूल नहीं शुरू किए गए। अब बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दोबारा स्कूल शुरू करने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से तमाम एजुकेशनल सेक्रेटरी, विभागीय कमिश्नर, शिक्षण अधिकारियों ने कई बार सर्वे करके पोषकों की राय जुटाने के बाद कई विभागों से चर्चा करके और कई वरिष्ठों और एक्सपर्ट की राय लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है। कल सीएम येडियुरप्पा के सामने ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीएम की हरी झंडी दिखाने के बाद ही कोई नया फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक बाई इलेक्शन के रिजल्ट आने में कुछ ही घंटे बाकी, उम्मीदवारों की धड़कनें हुई तेज। कर्नाटक में बाई इलेक्शन के चलते 3 नवंबर को इलेक्शन किया गया था, जिसकी गिनती कल यानी 10 नवंबर को होनी है। इसी दौरान उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें तेज हुई हैं। अब चुनाव परिणामों को लेकर जीत हार पर बैटिंग का बाजार भी गर्म है। कर्नाटका में बेंगलुरु के आरआर नगर और तुमकुरू के सिरा के उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। अहम मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में है। सभी नेता अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। अब कल पता चलेगा कि जनता ने इस उपचुनाव में किसको अपना आशीर्वाद देकर दिवाली का बड़ा तोहफा देती है। कर्नाटक की जनता को डबल इंजन वाली सरकार का डबल शॉक। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य उस्तुवारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा है कि उपचुनाव के खत्म होते ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार जनता को डबल झटका देने जा रही है। बिजली के बिल महंगे करके कर्नाटक की जनता को शॉक दिया था, अब पानी के बिल को बढ़ाकर जनता को डबल शॉक देने जा रही है बीजेपी सरकार। ये बीजेपी की बेरहम दर्द बीएसवाई येडियुरप्पा सरकार पहले से ही बेहाल जनता के जेब से मेहनत की कमाई को लूट रही है, कहा सुरजेवाला ने। पुलिस की कार्रवाई, 3 शातिर चोर गिरफ्तार। पिछले दिनों दिन दहाड़े चोरी के मामले बीजापुर जिला तालीकोटी तालुका में सामने आए थे। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला एसपी अनुपम अग्रवाल, एडिशनल एसपी राम अरसदी के सहित बागेवाड़ी थाना अधिकारी शांतवीर के नेतृत्व में टीम का गठन करके 3 शातिर चोरों को दबोचने में कामयाब रही बीजापुर जिला पुलिस। इन आरोपियों में 23 साल अबू बकर, 21 साल यूसुफ, 18 साल समीर। आरोपियों से कुल 4,14,000 कीमत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस सिब्बंदियों के इस कार्य पर सराहना करते हुए नकद बहुमान की घोषणा की है जिला एसपी अनुपम अग्रवाल ने।
सीएम ने किया धर्मस्थल ज्ञान इंटरनेट शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ। धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजन ज्ञान आसन ग्रामीण विकास परियोजन सीएम दफ्तर कृष्णा में ऑनलाइन द्वारा इंटरनेट शिक्षा कार्यक्रम को सीएम बीएस येडियुरप्पा ने शुरुआत की। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि मेरा मानना है कि श्री क्षेत्र धर्मस्थल इंटरनेट शिक्षा कार्यक्रम से राज्य के हजारों छात्रों के लिए कामयाबी का रास्ता होगा। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास परियोजना लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। इनके कार्यक्रम की प्रमुख योजना जो कि धर्मस्थल ग्रामीण विकास मानव संसाधन विकास कृषि परीक्षण और महिला विकास कार्यक्रम के योगदान को याद किया। इस मौके पर सीएम बीएस येडियुरप्पा ने कलयुग का दानवीर करण 20 सालों से बिना चुके दान करते आए किसान, इन्हें जनता ने दिया आधुनिक करण का नाम। अपने पिता की याद में अतनी तालुका के सोनकट्टी गांव के एक किसान महावीर पड़नाड़ जो दीपावली के मौके पर तालुका के पास वाले गांव और पड़ोसी महाराष्ट्र के लोगों में सोना चांदी बर्तन और स्कूल के बच्चों के लिए नोटबुक पेन बैग और आर्थिक रूप से परेशान लोगों को पैसे की मदद करते आए हैं। इनके इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बने स्थानीय विधायक महेश कुमतल्ली ने कहा कि ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। अगर एक व्यक्ति किसी भी प्रचार की ख्वाहिश न रखते हुए इस पुण्य के काम को करता है तो महाभारत के अध्याय में उस व्यक्ति को दानवीर करण के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के इस दौर में अतनी तालुका के महावीर गरीबों में अपनी कमाई का एक हिस्सा बांटकर लोग इन्हें आधुनिक दौर का दानवीर करण का नाम दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि और आने वाले कई साल तक भगवान इन्हें और इनके परिवार को और अधिक शक्ति प्रदान करने की बात कही विधायक महेश कुमतल्ली ने। सिटी कमिश्नर का प्लास्टिक फैक्ट्री पर रेड। गुलबर्गा शहर में प्लास्टिक बैग को बैन करने के बावजूद भी कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर प्लास्टिक रेडीमेड फैक्ट्री को चला रहे थे। इसी को देखते हुए गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन कमिश्नर स्नेहल लोखंडे, हेल्थ इंस्पेक्टर दीपक चौहान और पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी किरण कुमार के नेतृत्व में शहर के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में रेड करके प्लास्टिक कंपनी को सीज किया गया। सिटी कारपोरेशन की तरफ से 1 टन से ज़्यादा प्लास्टिक कंपनी में पाए गए हैं। सिटी कमिश्नर ने जनता से अपील की कि प्लास्टिक को बंद करें और गुलबर्गा सिटी को पोल्यूशन मुक्त बनाएं, कहा कमिश्नर ने। शिरा उपचुनाव वोटों की गिनती के लिए कड़े बंदोबस्त। शिरा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतों की गिनती कल तुमकुरू शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। इसी के चलते पुलिस ने कड़े बंदोबस्त की व्यवस्था की है। कल सुबह 8 बजे से शुरू होंगे वोटों की गिनती। कुल 1,77,645 मतों में से 92,077 पुरुष और 85,568 महिलाओं ने मतदान किया है। वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक टेबल पर एक सुपरवाइजर सहायक और सुपरवाइजर को सौंपा गया है। सबसे पहले पोस्टल वोटों की गिनती की जाएगी। 4 टेबल में कुल 24 राउंड की गिनती होगी। प्रत्येक गिनती के टेबल पर उम्मीदवारों के तरफ से एजेंटों को उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रवेश पास को भी वितरित किया गया है। इस प्रक्रिया में कोई बाधा न होने के मद्देनजर कड़े पुलिस बंदोबस्त किए जाने की जानकारी दी जिला एसपी वंशी ने। श्री सिद्धेश्वर सहकारी बैंक चुनाव के नतीजे घोषित। बीजापुर की प्रसिद्ध एक सदी का इतिहास रखने वाली श्री सिद्धेश्वर सहकारी बैंक के निर्देशकों के चुनाव का मतदान कल रविवार को हुआ। रात में ही नतीजे सामने आए। चुनाव में 37 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 18 स्थानों में पुराने अभ्यर्थियों ने ही बाजी मार ली और एक नए अभ्यर्थी का भी इस दौरान चयन किया गया।
घर बैठे दर्शकों के लिए खुशखबरी, 4TV न्यूज़ और बी न्यूज़ नेशन अब आप देख सकते हैं आपके अपने टीवी स्क्रीन पर पठान केबल नेटवर्क NXT सेटअप बॉक्स में चैनल नंबर 132 पर। तो आज ही संपर्क कीजिए आपके मनपसंद चैनल को देखने के लिए पठान केबल नेटवर्क बीजापुर, मोबाइल संख्या 8073403655 और 7411718018 पर। इसी तरह टाटा स्काई बॉक्स चैनल नंबर 1479 BRDS सेटअप बॉक्स में 802 पर देश, दुनिया और कर्नाटक राज्य के साथ साथ बीजापुर से जुड़ी हर अहम खबरें कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में देख सकते हैं आप। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में।